ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗੋਂ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪੇ ਪਾਈ ਮਨਾਈ ਸੋਈ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ, ਤਿਸੁ ਜੇਵੜੂ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਜੀ। गोसाई मिहंडा ईठड़ा, अम अब्बे थाहु मीठड़ा, भैन भाई सभी सज्जना, तुधु जेहा नाही कोई जी। तेरे हुक्मे सावनु आया, मैं सतका हलू जी जो आया। नाव भी जन लगा आस करी, अरी बोहल बकस जमाई जियो। गुरु जी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, मैं सतगुरु के चरणों में पड़ा रहकर मन्नत करता हूँ, क्योंकि उसने मुझे उस अकाल पुरुष से मिला दिया है जिससे बड़ा अन्य कोई नहीं है। सतगुरु पुरख मिलाया, तिसु जेवड़ू अवरु न कोई होई। हे प्रभु, तुम मेरे मालिक और प्यारे हो। मेरे लिए तुम अम्मा बाबा माता पिता से भी अधिक मीठे सुखदाई हो। बहन भाई मित्र आदि सजनों में मेरे लिए तुम सरीखा अन्य कोई नहीं है। बहन भाई सभी सजना, तुदु जिया नाही कोई जियो। तुम्हारे ही आदेश से मेरे जीवन में सावन आया है, अर्थात तो मुझे मनुष्य योनि मिली है। इसलिए तुम्हारी प्रसन्नता के लिए ही मैंने सत्य का हल जोड़ा है। शुभ कर्मों का कर्षण कर रहा हूँ। अपने चित्ररूपी खेत में मैं तुम्हारे ही सहारे नाम का बीज बो रहा हूँ। चाहता हूँ कि तुम्हारी कृपा रूपी अन्न की खेती खूब जमे। बीजन लगा आस करी, हरी बोहल बकस जमाई जियो। हम गुर मिली इको पछतावा, हरि गुरु हव गुरु मिली इको पछांदा। दुया कागलू चिती न जानदा, हरि इकते कारे लाई ओनू। ज्यों पावे तिवें निबाही जियो। तुसी पौगही पुंच हो बाई हो, गुरु दीवानी कवाई पहनाइयो। हूँ होया माहरू पिंडा दा, बनी आवे पंजी शरीक जियो। सतगुर से मिलन के कारण मैं, हे प्रभु, केवल तुम्हें ही पहचानता हूँ। द्वैत के तो शब्द को भी मैं नहीं जानता। हे परमात्मा, मुझे मेरे गुरु ने भक्ति रूपी कारज में प्रवीण कर दिया है। अब तुम्हें जैसे भावे वैसे निभा करो, अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार मुझे कर्मरत कर लो। हरि इकते कारे लाई ओनू जियो, भावे तिवे निबाही जियो। हे भाई, गुरु दरबार में मुझे भक्ति रूपी पोशाक भेंट करके प्रतिष्ठा दी गई है। अब तो मुझे उस प्रेम अमृत की स्वयं पीना एवं दूसरों को पिलाना है। दरबारी प्रतिष्ठा के कारण हरि नाम रस का आस्वादन करना एवं दूसरों को करवाना है। अब मैं अपने शीर रूपी गांव का चौधरी हो गया हूं। मैंने गुरु आदेश पर आचरण करते हुए आत्म संयम पा लिया है और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि अपने पांचों शरीकों अर्थात विरोधी संबंधियों को मैंने बांध लिया है, संयत कर लिया। ओया माहरू पिंड दा, बनी आंदे पंजी शरीक जी। हूँ आया सामे तिहंडिया, पंजी किरसान मुजेरे,
मिहडिया, कन्नू कोई कड्डी ना अंगी, नानक बुट्ठा कुग्गी गिराव जीव। हम वारी कुम्मा जावदा, एक साहा तुधो त्याया, उड़हो ये हो वसाइयो, हूँ तुद विट हो कुर्बान जी। मैंने जब से गुरु की शरण ली है तब से मेरी पांचों इंद्रियां मेरे सेवकों की नाई मेरी आज्ञा में रहती हैं। अधीनता के कारण कोई इंद्रियां मेरी इच्छा से विरुद्ध सिर नहीं उठाती। नानक कहते हैं, अब मेरा मन रूपी गांव आध्यात्मिक संपदा की सघनता से बस गया है। मेरे सतगुरु, मैं तुम पर कुर्बान हूँ, बलिहार हूँ, श्वास श्वास में तुम्हारा ही नाम जपता हूँ। मेरा मन उजड़ ग्राम अर्थात गुण रहित की नाई था, तुमने उसे बसा दिया, गुण युक्त कर दिया, इसलिए तुम पर मैं कुर्बान हूँ। एक साहा तुद्धो त्याईदा, उजड़ो थेहु वसाइयो, हाँ तुध विट हो कुर्बानो जी। हरि इट्ठे नित त्याईदा, मनि चिंदी सो फल पाईदा, सब्बे काज सवारनियो, लाही अनु मन को भुख जियो। मैं छिड़िया सबो तंदड़ा, गोसाई सेवी सच्चड़ा, नव निधि नाम निधानु हरि, मैं पल्ले बंदा छिकी जियो। अपने प्रिय प्रभु का मैं नित्य स्मरण करता हूँ, अतः मुझे मनवांछित फल मिलता है। प्रभु ने मेरे सब कार्य संपन्न कर दिए हैं और मेरी मोह तृष्णा भी मिटा दी है। सब्बे काज सवारनु, लाही अनु मन की भुख जियो। मैं अब संसार के सब मिथ्या धंधे त्याग करके सच्चे मालिक की आराधना करता हूँ। नव निधि को देने में समर्थ कल्प वृक्ष सम हरि नाम मुझे मिला है, जिसे बड़े यत्न से मैं अपने अंतर मन में संजोए रहता हूँ। गोसाई सेवी सचड़ा, नो विधि नामो निधानो, हरि में पल्ले बद्धा छिक्की जीव। मैं सुखी हूँ सुख पाया, गुरु अंतरी शब्दो वसाया, सतगुरु पुरखी विखालिया, मस्तकी तरीके अथो जियो। मैं बदी सचो तरम साल है, गुर सिखा सैदा, भाली के पैर धोवा, पंखा फेरदा, तिसो नीवी नीवी लगा पाऊँ जियो। जब मैं सतगुरु की कृपा से मुझे शब्द के रहस्य का ज्ञान हुआ है, मैंने सुखों में श्रेष्ठतर आत्म सुख को पा लिया है। सतगुरु ने मेरे माथे पर हाथ रख करके अर्थात सतगुरु के आशीर्वाद से मुझे सतपुरुष का साक्षात करवा दिया है। मैंने सत्य परम आनंद की धर्मशाला बनाई है, जिसमें प्रभु के प्रिय जीवों को सदैव दखल है, अर्थात मेरी सीमाएं आध्यात्मिक सत्य का मंदिर हैं, जिसमें केवल हरिजनों को ही प्रवेश मिलता है। मैं सेवार्थ स्वयं उन हरिजनों के पैर धुलाता, पंखा झुलाता और विनम्रता पूर्वक झुक झुक कर उनके चरण छूता हूँ। पैर तोवा पंखा फेरदा, तिसो नीवी नीवी लगा पाई जीव। सुनी गला गुर थही आया, सुनी गला गुर पही आया, नाम दानो इस नानो विड्याया, सब मुक्तो होया संसारड़ा, नानक सच्ची बेड़ी चढ़ी जीव। सब सृष्टि सेवे दिनु राती जियो,
वे कन्नो सुनही अरदास जीओ, ठोकी वजाई सब डीठिया, तुसी आपे लाइनों छड़ाई जियो। ईश्वर प्राप्ति का साधन जानने के लिए मैंने गुरु की शरण ली और मैंने सतगुरु ने मुझसे नाम जाप दान प्रतिदिन स्नान आदि का संकल्प दृढ़ करवाया। गुरु जी कहते हैं, मेरे गुरु ने सद्भक्ति की नाव पर चढ़ा करके संसार के सब जीवों को दुखों से मुक्त कर दिया। सब मुक्त होया संसार डा, नानक सच्ची बेड़ी चाड़ी जियो। हे प्रभु, समूची सृष्टि रात दिन तुम्हारी आराधना सेवा करती है। तुम कृपया मेरी प्रार्थना को भी कान दे करके सुनो। मैंने भली भांति जांच करके देख लिया है कि जिस पर तुम्हारी कृपा है वे जगत के माया बंधनों से मुक्त हो जाता है। ठोकी मजाई सब डीठिया, तुसी आपे लाइनों छड़ाई जियो। उन्हीं हुक्म होया मेहरबान दा, पे कोई ना किसे रियान दा। सब खुशाली बुठिया इहो होया, अलेमी राजू जियो। झिमी झिमी अमर तो वर्ष दा, बोलाया बोली खसम दा। बहु मानो किया तुधो, उपरे तू आपे पाइये थाऊ जियो। हे मालिक, अब तुम्हारा आदेश पत्र मिल गया है, इसलिए मेरे भीतर कोई दुर्गुण मेरे सद्गुण पर आच्छादित नहीं होता। अब मेरे सभी सद्गुण मजे में अंतःकरणवासी हैं, क्योंकि वहां सात्विकता का राज्य स्थापित हो गया है। सब सुखाली बुठिया इहु ओया, अलेमी राजू जियो। सतगुर मंदिर गंभीर मेघ की नाई नाम रूपी अमृत बरसा रहे हैं। उनके मधुर स्वर में अपने मालिक की ध्वनि गुंजरित है, अर्थात गुरु परमात्मा का प्रतिनिधि है, उसका माउथपीस है। हे दाता, मुझे तुम पर बड़ा मान है, तुम स्वयं ही मेरे कर्मों को निर्दिष्ट कर सकते हो। बहु मानो किया तुधो उपरे, तो आपे पाई ही थाई दियो। तेरियां भगता भुख सद तेरियां, हरि लोचा पूरन मेरियां। देहूं दरसो सुख दातिया, मैं गल विचों लेहूं मिलाई जियो। तुधो जेवड़ो अवर न भलिया, तू दीप लोई पाई आलिया। तू थानी धनंतरी रवि रिया, नानक भगता सच्चो आधार जियो। तुम्हारे भक्तों को सदा तुम्हारी ही भूख लगन है, तुम्हारे भक्तों को सिर्फ तुम्हारे ही लगन है। हे परमात्मा, तुम मेरी मनवांछित कामनाओं को सफल करो। हे सुखदाता प्रभु, कृपा करके मुझे दर्शन दो और अपने गले लगा लो, अर्थात मुझे अपने साथ अद्वैत कर लो। देहूं दरसो सुख दातिया, मैं गल विचू लेहूं मिलाई जियो। तुमसे बड़ा अन्य कोई नहीं है। सातों दीपों और पातालों 14 भवनों में तुम्हारा ही आलोक प्रसारित है। नानक कहते हैं, हे परमात्मा, तुम हर स्थान पर रमन कर रहे हो और अपने भक्तों का एकमात्र सहारा भी हो। तो थानी थनंती रवि रिया, नानक भगता सच्चो उधारे जियो। हम गोसाई दा पहिलवाव नाड़ा,
मैं गुरुमली उछदो मालड़ा, सब ओई छिज इकट्ठिया, दब्बू बैठा वेखे आपी जियो। वात वजनी टंपक पेरिया, मल लथे लैदे फेरिया, निश्ते पंजी जुआन में गुर थापी दिती कंडी जियो। मैं अपने स्वामी का एक कारिंदा हूं, उनके अखाड़े का एक मामूली पहलवान हूं। मेरा गुरु बहुत ख्याति लब्ध ऊंची दस्तार पहनने वाला नामी पहलवान है। अखाड़े में, संसार में अपने अपने पक्ष के पहलवान अर्थात गुरुमुख और मनमुख दंगल के लिए उतरने हैं। मेरा नामी गुरु मालिक बैठा उनका हस्तमेल देख रहा है। अखाड़े में तूतियां, शहनाई और नगाड़े बज रहे हैं। पहलवान जन वहां उतर करके खम ठोकते हुए घूम रहे हैं। मैं भी अपने गुरु से शाबाशी अर्थात आशीर्वाद लेकर के अखाड़े में आया हूं और मैंने अकेले ही 5 जवानों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को पराजित कर दिया है। इन पंक्तियों में गुरुजी ने संसार में गुरुमुख कर्म को दंगल के अखाड़े में रूपक से चित्रित किया है। निहते पंजी जवान में गुर थापी दिती कंडी जियो। सब इकट्ठे होए आया, करी जासनी वाट वटाइया, गुरमुखी लाहा लेगे मनमुख, चले मुलु गवाई जियो। तो वरना चिन्ना बाहरा, हरि दिसी आजरू जाहरा, सनी सनी तुझे त्याइंदे, तेरे भगते रत्ते गुणता सुजियो। इस जगत में सभी जीव गुरमुख और मनमुख एक श्रीका शीर लेकर के आते हैं, किंतु वापसी में उनके रास्ते बदल जाते हैं अर्थात अपने अपने कर्म के अनुसार वे मृत्यु और मोक्ष को पाते हैं। गुरमुख दुनिया के मेले में लाभ उठा लेते हैं और मनमुख गांठ की पूंजी भी खो बैठते हैं। गुरमुखी लाहा लैगे, मनमुख चले मूलु गवाई जियो। हे ईश्वर, तुम वर्णों चिन्हों से परे हो, तथापि सबके समीप प्रत्यक्ष प्रकट हो। हे गुण निधि हरि, तुम्हारे भक्त तुम्हारा यशोगान सुन सुनकर तुम्हारे ही ध्यान में रमे रहते हैं। सुनी सुनी तुझे त्याई दे, तेरे भगत रत्ते गुणता सुजियो। मैं जुगी जुगी दे सेवड़ी, गुरु कट्टी मेहरी जेवड़ी, हट बाहुड़ी छिज न नचऊं, नानक अवसरु लद्धा भाली जियो। मैं तो युग युग तक मोह तृष्णा की दास्तां में पड़ा हुआ था। सतगुरु की कृपा से ही मेरे माया बंधन कट सके हैं। नानक कहते हैं, मैं संसार के अखाड़े में पुनः पुनः दंगल करने नहीं आऊंगा, अर्थात मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा, क्योंकि मैंने मानव जीवन का सही मूल्य जान करके उसे सार्थक कर लिया है। आऊं बाहुड़ी छिंज ना नचूं, नानक अवसर लद्धा भाली जियो। एक कमकार प्रसादी श्री रागो महला पहला। पैरे करू पहला। पहले पैरे दैनिके वंजारिया, मित्रा उकमी पाया गर्भासी, उरद तपु अंतर करे वंजारिया, मित्रा खसम सेती अरदासी। खसम सेती अरदासी बखाने, उरद त्यानी लिव लागा,
राम रजादो आया कली भीतरे, बाहुड़ी जासी नागा। जैसी कलम बुड़ी है मस्तकी, तैसी जीवड़े पासी। कहूँ नानक प्राणी पहले पहरे, हुक्मी पाया घर बासी। यहाँ पर श्री नानक देव जी जीव को वंजारा और आयु को रात्रि कहकर के एक रूपक प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं कि ये पद गुरु जी ने बंजारों के एक गांव में पुत्र शोक संतप्त एक बंजारे को उपदेश देते हुए उच्चारण किया था। हे बंजारे मित्र, आयु रूपी रात्रि के प्रथम पहर में परमात्मा के हुक्म के अनुसार जीव माता के गर्भ में आता है। हे कर्मों के व्यापारी, वहां गर्भाशय में पड़ा जीव सिर नीचा और टांगे ऊपर किए तपस्या में रत अपने प्रभु से प्रार्थना करता है, हे परमात्मा, मुझे इस दंड से मुक्त करो। मैं जीवन भर तुम्हारा नाम स्मरण करना चाहता हूं, करता रहूंगा। उल्टा लटका जीव दत्त चित्त प्रभु की आराधना में लीन है। जीव संसार में मर्यादा का, जाति वर्ण आदि का कोई बंधन लेकर पैदा नहीं होता, ना ही मृत्यु के समय यहाँ की कमाई का कोई अंश साथ ले जाता है। विधाता ने जीव के कर्म के अनुसार उसके माथे पर जो भाग्य रेखाएं खींचती हैं, उसी के अनुसार उसे संपत्ति या विपत्ति उपलब्धि होती है। हे नानक, अवस्था रूपी रात्रि के पहले पहर में जीव परमात्मा की आज्ञा से माता के गर्भ में स्थान पाता है। जैसी कलम बुट्टी है मस्तकी, तैसी जीवड़े पासी। कहूँ नानक प्राणी पहले पहरे, हुक्मी पया गर्भासी। दूजे पहरे रहने के वंजारिया मित्रा विसरी गया त्यानु। अथो अथी न चाहिए वंजारिया, मित्रा ज्यों जसता करू कानू। अथो अथी न चाहिए प्राणी, मात कहे सुत मेरा। चेती अचेत मोड़ मन मेरे, अंत नहीं कछु तेरा। जिनी रची रचिया, तिसी न जाने मन भीतरी। तरी ज्ञानू, कहूँ नानक प्राणी दूजे पैरे, विसरी गया त्यानु। हे बंजारे मित्र, अवस्था रूपी रात्रि के तीसरे पहर में जीव का चित्त धन यौवन में रम जाता है। दूजे पैरे रहने के वंजारिया मित्रा विसरी गया त्यानु। अतो अथी न चाहिए वंजारिया, मित्रा ज्यों जस्ता करी कानू। हे मित्र बंजारे, वह हरि का नाम स्मरण नहीं करता, जिससे वह माया बंधनों से छूट सकता है। प्राणी ईश्वर का नाम नहीं जपता और माया के संपर्क में सदैव विकल हुआ रहता है। वह धन की आसक्ति और यौवन की मस्ती में ऐसा लीन हो जाता है कि इस श्रेष्ठ मनुष्य जन्म को व्यर्थ गवा देता है। वह ना तो धर्म के अनुसार आचरण करता है और ना ही शुभ कर्मों के साथ मैत्री बनाता है। गुरु जी कहते हैं कि हे नानक, जीव को आयु रूपी रात्रि का तीसरा पहर भी धन यौवन की लालसा में ही नष्ट हो जाता है। कहूँ नानक प्राणी दूजे पैरे, विसरी गया त्यानु। तीजे पैरे रहने के वंजारिया, मित्रा तन जीवन स्यो चितो। हरि का नाम ना चेती वंजारिया, मित्रा बद्धा छुट्टी जितू।
हरि का नामो ना चेते प्राणी, विखलो प्यास संगी माया। तन सो रत्ता जोबनी, मत्ता अहिला जन्म गवाया। धर्म से ती व्यापार न की तो, कर्मो न की तो मीतो। कहूँ नानक तीजे पैरे, प्राणी तन जोमन सोचितो। चौथे पहरे रहने के वंजारिया, मित्रा लावी आया खेतो। जा जमी पकड़ी चलाया वंजारिया, मित्रा किसे न मिलया भेतु। भेतु चेतु हरू किसे न मिलियो, जा जमी पकड़ी चलाया। चुट्ठा रुदनु ओया दुआले, खिन में पिया पराया। साई वस्तु प्राप्ति हुई, जिसु सो लाया है तो। कहूँ नानक प्राणी चौथे पैरे, लावी लुनिया खेतु। हे बंजारे मित्र, आयु इस रात्रि के चौथे पैर वृद्धावस्था में जीवन रूपी खेत को काटने के लिए यमदूत उपस्थित हो जाते हैं। अर्थात शीर का खेत तब तक पक करके कटने को तैयार हो जाता है। हे मित्र, जब यमदूत जीव को पकड़ करके साथ ले चलते हैं तो शीर से प्राणों के अलग होने का ये रहस्य किसी को पता ही नहीं चलता। जब यमदूत जीव को लेके चलते हैं तो ये रहस्य किसी को नहीं पता चलता कि जीव शीर से अलग होकर के कहां चला गया। जीव के प्राय यमदूतों का होते ही सगे संबंधी रुदन करते हैं। झूठा रुदनु ओया दुआले, खिन में पिया पराया। किंतु वह भी स्वार्थपूर्ण होने के कारण मिथ्या है। आगामी लोक में जीव को वही उपलब्धि होती है जिसमें उसने चित्त एकाग्र किया होता है, अर्थात माया के चक्र में वह लीन रहता है। गुरुदेव कहते हैं कि हे नानक, आयु के चौथे पैर में मनुष्य जीवन का पका खेत काटने वाला द्वारा काट दिया जाता है, अर्थात वृद्धावस्था में शीर का अंत निकट आ जाता है और समय पर यमदूत जीव को पकड़ करके ले जाते हैं, प्राणों को शीर से अलग कर देते हैं। झूठा रुदनु ओया दुआले, खिन में पिया पराया। साई वस्तु प्राप्ति होई, जिसु सो लाया एतु। कहु नानक प्राणी चौथे पैरे, लावी लुनिया खेतु।